2027 में बस्ती में होगी बागेश्वर धाम सरकार की दिव्य कथा। पैदल संकल्प यात्रा हुई सफल। गोविंद दास, टीवी हिंदुस्तान नेशनल, राम भजन वर्मा मंडल बस्ती ब्यूरो चीफ। 36 दिन में 600 किलोमीटर की पदयात्रा पूरी कर बागेश्वर धाम पहुंचे गोविंद दास। कहा, महाराज जी ने कथा कराने का दिया वचन। बस्ती पैदल धाम के संस्थापक गोविंद दास ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि गुरु वशिष्ठ की धरती बस्ती में वर्ष 2027 में परम पूज्य बागेश्वर धाम सरकार की भव्य एवं दिव्य कथा का आयोजन होगा। उन्होंने बताया कि संकल्प को पूरा करने के लिए उन्होंने बस्ती से बागेश्वर धाम तक 36 दिनों में लगभग 600 किलोमीटर की पैदल यात्रा पूरी की, जिसका उद्देश्य बस्ती में सनातन का महाकुंभ आयोजित कर समाज को एकजुट करना था। गोविंद दास ने कहा कि उनकी यह पदयात्रा केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं थी, बल्कि इसका उद्देश्य समाज में बिखरे सनातन समाज को एक सूत्र में पिरोना, गौ माता के संरक्षण का संदेश देना और राष्ट्रहित के कार्यों के लिए जन जागरण करना था। उन्होंने कहा कि यात्रा के दौरान उन्होंने बागेश्वर धाम सरकार तक अपनी भावनाएं और संकल्प पहुंचाया। प्रेस वार्ता में उन्होंने बताया कि बागेश्वर धाम पहुंचने पर उनकी मुलाकात परम पूज्य महाराज जी से हुई, जहां उन्होंने बस्ती में कथा आयोजन का प्रस्ताव रखा। गोविंद दास के अनुसार महाराज जी ने उसकी पूरी बात गंभीरता से सुनी और आश्वासन ही नहीं बल्कि वचन दिया कि वर्ष 2027 में मार्च अप्रैल के दौरान बस्ती में कथा का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि यात्रा के दौरान कई कठिनाइयों और व्यवधानों का सामना करना पड़ा। कुछ असामाजिक तत्वों ने यात्रा में बाधा डालने का प्रयास किया और इसी दौरान स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के चलते उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। इसके बावजूद उन्होंने भगवान श्री राम का स्मरण करते हुए अपना संकल्प नहीं छोड़ा और यात्रा को सफलतापूर्वक पूर्ण किया। गोविंद दास ने बस्ती जनपद के सभी सनातन धर्मावलंबियों से आह्वान किया कि वे वर्ष 2027 में प्रस्तावित कथा आयोजन के लिए अभी से तन, मन और धन से तैयार हो जाएं। उन्होंने बताया कि आयोजन को सफल बनाने के लिए शीघ्र ही एक समिति का गठन किया जाएगा, जिसमें समाज के बुद्धिजीवी एवं प्रबुद्ध लोगों को शामिल कर विस्तृत कार्य योजना तैयार की जाएगी। समय समय पर प्रेस वार्ता के माध्यम से आयोजन की तैयारियों और रूपरेखा की जानकारी साझा की जाएगी। अंत में उन्होंने कहा कि जिस प्रकार भगवान श्री राम और ऋषि मुनियों ने अपने तप एवं संकल्प के मार्ग में अनेक कठिनाइयों का सामना किया, उसी प्रकार वे भी भगवान का नाम लेकर आगे बढ़ते रहेंगे और अपने संकल्प को पूर्ण करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहेंगे। टीवी हिंदुस्तान नेशनल, राम भजन वर्मा मंडल बस्ती ब्यूरो चीफ। पैदल यात्रा की है, कैसी यात्रा रही, महाराज जी से मुलाकात हुई और कथा को लेकर क्या मिला? सर्वप्रथम जय श्री राम, जय बागेश्वर बालाजी सरकार, जय पैड़ा धाम। आप सभी पत्रकार बंधुओं का हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करते हैं जो मेरी बात आम जनता तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। और यात्रा जो बागेश्वर धाम सरकार कथा एक पैदल संकल्प यात्रा थी, जो गुरु वशिष्ठ की धरती से शुरू होकर परम पूज्य बागेश्वर धाम बालाजी सरकार के श्री चरणों तक जानी थी। यात्रा 36 दिन की थी और इस यात्रा का उद्देश्य था कि अपने गृह जनपद गुरु वशिष्ठ की धरती में परम पूज्य बागेश्वर धाम सरकार की कथा कराना, कथा के माध्यम से सनातन का महाकुंभ लगाना, जो जातियों में बटे हैं हमारे भाई उनको एकत्रित करना, गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करना और हिंदू राष्ट्र बनाना, इस उद्देश्य से यात्रा की गई थी। 27 में महाराज जी की कथा को लेकर भी चर्चा हो रही है, क्या कुछ आश्वासन मिला और क्या तैयारियां रही? देखिए, इस संकल्प को महाराज जी ने बखूबी सुना और मैं परम पूज्य महंत राजू दास जी महाराज का हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं, जो हमारे गुरुदेव हैं, कि उन्होंने हमारी बातों को एकदम अच्छे तरीके से महाराज जी के समक्ष रखा। मेरे तरफ से भी रखा गया कि इस उद्देश्य से हम आए हैं। उन्होंने आश्वासन नहीं वचन दिया है कि आप बस्ती के प्रत्येक जनपदवासी करें भव्य और दिव्य तैयारी, बागेश्वर धाम से भी आएंगे बस्ती में मुग्दरधारी। उन्होंने इन शब्दों को कहते हुए कहा कि आप 27 में तैयारी करिए, मार्च और अप्रैल के महीने में यह कथा होगा। जो आपका संकल्प था वो आपने पूरा किया जी, पैदल चलकर, और कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, बीच में जो है आप हॉस्पिटलाइज भी हो गए थे, क्या कुछ घटना हुई? देखिए, जैसे हर अनंत काल मतलब जैसे हर उसमें है, जैसे हमारे ऋषि मुनि करते थे जब यज्ञ तपस्या, तो उसमें दुष्ट प्रवृत्ति के लोग आते थे। वही दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं जो इस संकल्प यात्रा को कहीं ना कहीं बीच में व्यवधान पैदा करना चाहते थे, रोकना चाहते थे। इसी उद्देश्य के साथ ऐसी घटनाएं किए थे, ऐसा कृत्य किए थे। कितना समय लगा आपको पहुंचने में? 36 दिन चरणों तक जी, 36 दिन, लगभग 600 किलोमीटर की ये यात्रा थी जी। जब आपकी मुलाकात हुई बागेश्वर धाम महाराज जी से, तो क्या कहाँ से शुरू हुई बात, क्या कहे? देखिए, यात्रा तो मैंने बताया कि मैं ऐसे यात्रा करके आ रहा हूँ। उन्होंने पूरी बात बखूबी तरीके से सुना और सारी चीज़ें बताएं। उन्होंने आश्वासन नहीं वचन दिया कि मैं करूँगा कथा। और इस प्रेस वार्ता का मतलब यह है कि बस्ती जनपद के प्रत्येक सनातनी तैयार हो जाएं और तन मन धन से तैयार हो जाएं, क्योंकि अपने गृह जनपद बस्ती में परम पूज्य बागेश्वर धाम सरकार की कथा अप्रैल के महीने में 2027 में होनी है। और आगे की रणनीति जो है
कि अभी जो है हम लोग एक समिति बनाएंगे। समिति में जो व्यक्ति बुद्धिजीवी लोग जैसे हैं उनका सहयोग लिया जाएगा, समिति में जोड़ा जाएगा उसी हिसाब से, और एक रूपरेखा तैयार करके और कार्य किया जाएगा। जैसा भी होगा फिर प्रेस वार्ता के माध्यम से आप लोगों को अवगत कराया जाएगा। आप जब से इस कार्रवाई को आगे बढ़ा रहे लगातार कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है आपको? देखिए, स्वयं भगवान रामचंद्र ने कठिनाइयों का सामना किए हैं, तो हम नहीं कह सकते कि कोई कठिनाई थी, बस उनका नाम लेकर के आगे बढ़ रहे थे। ठीक।